पूछा है, प्रभु ये काली कैसे प्रकट हुई, कहां से प्रकट हुई, किससे प्रकट हुई। एक बार सुम्ब नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए जिन्होंने पृथ्वी पर अत्याचार मचा दिया। दैत्य तीनों लोगों पर जब राज्य करने लगे तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास पधारे हैं, शिव जी से जाकर के प्रार्थना की है, महाराज इन दैत्यों के निवारणार्थ आप शक्ति प्रकट करिए। तो आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती को चढ़ाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि वरदान था सुम्ब निशुम्भ को जो एक दूसरे शरीर से स्त्री प्राप्त होगी, शक्ति प्रकट होगी, वही इनका वध कर पाएगी। एक दिन भगवान भोलेनाथ बैठे और पार्वती से कह रहे, अरे पार्वती तू तो बड़ी ही काली है। जय जय पार्वती, तू काली है, तू कलूटी है। देखो संसार में कैसी कैसी सुंदर स्त्रियां हैं। अब महाराज किसी सुंदर स्त्री को आप कालू कलूटी कहोगे तो क्रोध तो आएगा। तो मैया पार्वती को क्रोध आया। पार्वती ने कहा, ओहो महाराज यदि आपको मैं काली दिखती हूं, यदि पसंद नहीं हूं तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। हाँ पार्वती को क्रोध आ गया। अब तो जब होठ फड़कने लगे, पार्वती के भौहें फड़कने लगी, तो भगवान भोलेनाथ आज पार्वती को मनाने लगे। हे देवी कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही हास्य में कह दिया। बोले नहीं प्रभु, आपने मुझसे काली कह कैसे दिया। काली तुमने कह कैसे दिया। अब मैं काली से गोरी होकर के दिखाऊंगी। कुछ माताएं होती हैं जो जरा सी बात पर चिढ़ जाती हैं और कुछ हास्य में टाल देती हैं। मैया पार्वती को बात दिल में चुभ गई। मैया तुरंत खड़ी हुई, शिव जी की परिक्रमा की और जाकर के जहां पहले तपस्या की उसी स्थान पर जाकर के तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी की हजारों वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा देवी वरदान मांगो। तब कहा है, बोली शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तब पार्वती जी कहने लगी, महाराज आज मैया पार्वती ने कहा, प्रभु आप कृपा करके मुझे गौर वर्ण होने का वरदान दीजिए। यही तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपने इतनी सी बात के लिए मेरा कठोर तप किया, ये तो आपके अंदर भी सामर्थ्य थी। आप चाहती तो वैसे ही दूसरा रूप धारण कर लेती। तब कहा, देखो मेरे पिताजी तुमसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम मेरे बाबा जी हो, और सृष्टि रचना जब हुई तब मेरे पति तुम्हारी भौहों से उत्पन्न हुए तो तुम मेरे ससुर हुए, और वैसे तुम मेरे पति से उत्पन्न हो इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। मैं चाहती तो दूसरा रूप धारण कर लेती, लेकिन नियम के अनुसार अपन से जो बुजुर्ग है उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है, तो जैसे ही आशीर्वाद दिया, भगवती पार्वती ने अपना जो काला स्वरूप है उसको त्याग करके और सुंदर गौरी बन गई। बोलिए गौरी मैया की जय हो। गौरी बन गई है पार्वती, और जो शरीर छोड़ा है वह धुएं की तरह एकत्रित होकर के उस शरीर से कौशिकी नाम की काली जो 8 भुजाएं लेकर के प्रकट हुई। बोलिए काली मैया की जय हो। काली मैया प्रकट हुई है क्योंकि क्रोध करके आई। क्रोध करती हुई महाकाली ने आज सुम्ब निशुम्भ को जाकर के
करके पकड़ा है। पकड़ करके महाराज दोनों के सिरों का छेदन कर दिया और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब दोनों शुंभ निशुंभ मृत्यु को प्राप्त हुए, देवता आकाश से दुंदुभियां बजाने लगे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोलिए काली मैया की। देवताओं ने मैया को वरदान दिया, हे देवी अब तुम जाओ, जाकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करो। विंध्याचल पर्वत पर निवास करो। मां महाकाली भद्रकाली विंध्याचल पर्वत पर निवास करती हैं। विंध्याचल जो है मिर्जापुर जिले में है। कहाँ है? कभी जाओ दर्शन करने, विंध्येश्वरी मैया के दर्शन करो। वहां पर थोड़ी दूरी पर काली खो है, जहां शुंभ निशुंभ का वध करने वाली महाकाली आज भी वहीं पर निवास करती है। नित्य प्रति उनको आज भी बलि देते हैं। मिर्जापुर जिले में, मिर्जापुर शहर से 10 किलोमीटर पहले ही विंध्याचल एक शहर है। स्टेशन से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की दूरी पर विंध्येश्वरी मैया का स्थान है। पास में सुंदर गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर महाराज काली खो है, जहां पर मां भद्रकाली आज भी मुंह खोले हुए उस पर्वत में दर्शन देती हैं, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती हैं। समय मिले दर्शन करने अवश्य जाओ, अवश्य उनके दर्शन करो। वहां से थोड़ी दूर निकलने पर महाराज एक और मां